लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार मित्रों, आज का राशिफल शुक्रवार 5 मार्च 2021 का राशिफल आचार्य पंडित श्रीकांत पटेरिया, ज्योतिष विशेषज्ञ, छतरपुर, मध्य प्रदेश से। मेष राशि, आज धन लाभ होने के साथ ही व्यवसायिक प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, संतान के विवाह के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे। अपनी जिम्मेदारी को समझें, गृहस्थ सुख मिलेगा, वहीं आलस की अधिकता से कार्यों में विलंब होगा। वृष राशि, अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेंगे आप, संतान के लिए अनुकूल समय है, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, सामाजिक कार्य सफल रहेंगे, स्वजनों के साथ पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा। मिथुन राशि, आज का दिन प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रखेगा, आज की गई यात्रा निवेश सफल रहेंगे, धन प्राप्ति सुगम होगी, जोखिम न लें, कारोबार के विस्तार के लिए धन संग्रह करेंगे। कर्क राशि, ना चाहते हुए भी फालतू खर्च बढ़ेगा, मामूली चोट विवाद आदि से हानि संभव है, कुसंगति कष्टकारक रहेगी, जोखिम न लें, तीर्थ यात्रा संभव है, परिवार के प्रति सजग रहें। सिंह राशि, आज किया गया निवेश शुभ रहेगा, स्वजनों के साथ पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी, झूठ बोलने से बचें, माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। कन्या राशि, कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह से सोचें, आज अप्रिय सूचना से मन दुखी होगा, कारोबार में विवेक से कार्य करें, लाभ होगा, संतान की चिंता रहेगी, प्रेम प्रसंग के चलते तनाव संभव है, बिजली के उपकरण खरीदने पर धन खर्च होगा। तुला राशि, आज कई स्त्रोतों से धन लाभ होगा, घर परिवार की चिंता से तनाव रहेगा, निजी कार्यों से भागदौड़ अधिक होगी, निवेश शुभ रहेगा, यात्रा हो सकती है। वृश्चिक राशि, समय की अनुकूलता का आभास होगा, बड़े सौदे के लिए समय शुभ है, संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, आर्थिक लाभ होगा, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेंगे, विवाह योग्य जातकों के लिए समय उपयुक्त है। धनु राशि, आज पसंदीदा भोजन का आनंद मिलेगा, दोस्तों के साथ यात्रा होगी, लेकिन नौकरी में परिश्रम निरर्थक होगा, आपकी लापरवाही से लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे तथा विवाह प्रयास सफल रहेंगे। मकर राशि, दिन की शुरुआत में आलस की अधिकता रहेगी, कैरियर के प्रति निर्णय लेने में संकोच रहेगा, धन प्राप्ति सुगमता से होगी, यात्रा सफल रहेगी, न्याय पक्ष मजबूत होगा। कुंभ राशि, आज रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यस्थल पर परिश्रम अधिक होगा, बुजुर्गों को पुराना व्याधि से कष्ट होगा, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। मीन राशि, व्यापारिक नई योजनाएं बनेंगी, कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, राजकीय सहयोग मिलेगा, उन्नति होगी, अपनों से मनमुटाव हो सकता है। जय बाबा काशी विश्वनाथ जी की। कुछ विशेष बातें, हमेशा लग्न कुंडली पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए, लग्न राशि ही ज़्यादा महत्वपूर्णदायक होती है। कुंडली में महादशा और अंतर्दशा का अच्छा या बुरा प्रभाव केवल और केवल जन्म लग्न कुंडली से ही किया जाता है। कभी भी किसी जातक को रत्न धारण करने का सुझाव राशि अनुसार नहीं दिया जाता है, चंद्रमा की स्थिति से ही हमें राशि के बारे में पता चलता है। राम और रावण की राशि एक ही है, कृष्ण और कंस की राशि भी एक ही थी, लेकिन दोनों के गुणों में जमीन और आसमान का अंतर था। राशि का महत्व कभी भी रत्न धारण करने के लिए नहीं होता है, राशि का महत्व केवल अड़ैया और साढ़े साथी तथा और ग्रहों को निर्धारित करने के लिए ही होता है। राशि का महत्व कुंडली मिलान में ग्रह मैत्री के लिए होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और मिलान में इसी राशि को मिलना अनिवार्य होता है। वर्गीय कुंडली के अनुसार रत्न कभी भी धारण नहीं किया जाता है, जिस ग्रह का रत्न धारण किया जाता है उस ग्रह का दान नहीं किया जाता है, जिस ग्रह का दान किया जाता है उस ग्रह का रत्न धारण नहीं किया जाता है। वाहन किसी भी रंग का हो, परंतु यह बनता लोहे से है, इसीलिए यह शनि राहु का स्वरूप ही होता है, इसलिए रंग का महत्व तथा जो रंग है वह रंग का वहन नहीं करना चाहिए तथा रंग का कोई महत्व नहीं होता है। वक्रीय ग्रह का ये मतलब नहीं होता है कि वह अच्छे फल आरंभ कर देगा या बुरे फल देगा, आरंभ कर देगा या बुरे फलों में कमी लाएगा। वक्री का अर्थ होता है कि ग्रह का प्रभाव 3 गुना बढ़ जाना। वक्री ग्रह अर्थ यह कदापि नहीं होता है कि ग्रह पिछले भाव के फल देगा। पति पत्नी के बीच यदि रिश्ते ठीक नहीं हैं
तो बेडरूम में कृष्ण भगवान की फोटो उत्तर दिशा वाली दीवार पर अवश्य लगाएं। बेडरूम में सिर्फ कृष्ण भगवान की फोटो होनी चाहिए। कृष्ण भगवान के बाद ही इस पृथ्वी पर प्रेम आया था, इसलिए रिश्तों में मिठास के लिए कृष्ण भगवान की फोटो अवश्य लगाएं। ग्रहों का अंश मात्र बलाबल देखने के बाद ही उसमें अच्छे या बुरे प्रभाव का निर्णय करें। सुबह अपने इष्ट ग्रह देव को प्रणाम हर जातक को करना चाहिए। पंचम भाव का स्वामी ही आपका इष्ट देव होता है। ग्रहों के उपाय के साथ साथ अगर पूर्ण फल देना है तो उस ग्रह से जुड़े रिश्तों को भी सुधारना चाहिए। अगर आपको अपने जन्म समय का ही सही ज्ञान ना हो तो किसी भी ग्रह का रत्न धारण करना वर्जित माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में आपस में शत्रु ग्रहों के रत्नों को एक साथ धारण नहीं किया जाता है। अगर रत्न गलत धातु में धारण किए जाएं तो वह अपना प्रभाव नहीं देता है। गलत उंगली में डाला गया रत्न भी अपना प्रभाव नहीं देता है, बल्कि गलत उंगली में पहना गया रत्न हानिकारक होता है। रत्न पहनने का अर्थ केवल उनका बल बढ़ाना है। लोग रत्नों से एक चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं जो कि सत्य नहीं है। किसी भी ग्रह की वस्तु के दान करने का अर्थ यह होता है कि उस ग्रह के प्रभाव को काम करना होता है। उस ग्रह के प्रभाव का जो है काम करना होता है। सूर्यदेव हमेशा सदा जल देना चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। सूर्य को जल देने का अर्थ है कि सूर्य की किरणें छन्न कर हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और उसके मारक प्रभाव को कम करती हैं। किसी भी चीज़ को जल में डालने से उसका महत्व कम हो जाता है। सूर्यदेव को जल तभी दें जब वह कुंडली के मारक ग्रह को हो। पीपल को जल शनिवार को किसी भी समय दिया जाता है, उसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। पीपल हर समय जागने वाला वृक्ष है और 24 घंटे ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। पीपल को भी सदा जल चढ़ाया जाता है। कच्ची लस्सी या कोई भी चीज का उसमें डालना कोई महत्व नहीं रखता, उल्टा उसकी जड़ को खराब करता है, जिसका प्रभाव अशुभ होता है। शनिदेव राहुदेव और केतु देवता का पाठ सूर्यास्त के बाद या सोने से पहले किया जाता है, क्योंकि ये देवता सूर्यास्त के बाद ही उदय होते हैं। इसी तरह दान भी सूर्यास्त के बाद ही होता है, परंतु अमावस्या वाले दिन सारे दिन में किसी भी समय हम शनिदेव, राहुदेव और केतु देव का पाठ और दान कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या होती ही शनिदेव जी की है और वो सारा दिन उपस्थित रहते हैं तथा उस दिन वो पूरे दिन रहते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है तो उस ग्रह का पाठ दान ग्रहण वाले दिन करना प्रभावशाली होता है। किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में उसका पाठ स्वयं करना चाहिए, जो कि ज़्यादा असरदायक होता है। अगर पाठ कारक ग्रह की दशा का है तो वह शुभ फलदायक है। यदि मारक ग्रह की महादशा का है तो उसका पाठ सही राह दिखाता है और उसके मारकत्व को कम करता है। कुंडली के पंचम घर का स्वामी जातक को इष्ट ग्रह, इष्ट देव होता है, उसका पाठ किसी भी दशा या किसी भी खराब गोचर में हमेशा लाभकारी होता है। तथा स्वर्ग सिधार चुके पूर्वजों की फोटो हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाएं। उनको प्रतिदिन प्रणाम करना सर्वदा फलदायकी होता है, इससे उनका आशीर्वाद मिलता है। राहु और केतु ग्रह का रत्न कभी भी किसी जातक को नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि इन ग्रहों के कारक तत्व गलत हैं। केले के वृक्ष को सदा जल से सींचा जाता है, कभी भी उसमें हल्दी या अन्य पदार्थ न डालें। किसी भी ग्रह का उपाय घर की 4 दीवारों में नहीं करना चाहिए, जैसे चींटियों को कुछ भी डालना। सिर्फ बाजरा घर की छत पर डाला जा सकता है। कभी भी किसी गरीब को दान में पैसे ना दें। कुछ खाने की चीज दें, पैसे से वह कुछ भी गलत चीज खरीद कर उसका सेवन करेगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, उसका गलत प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। यदि वह खाने वाली वस्तु फेंक भी देता है तो उसे चींटियां वगैरह खा जाएंगे तो उससे आपका भी अच्छा प्रभाव होगा। रत्न धारण करने से कोई चमत्कार नहीं होता है, बल्कि जिस ग्रह की किरणों की कमी आपके शरीर में है वह पूरी करता है। रत्न कभी भी गोचर दशा, महादशा, अंतरदशा देखकर नहीं करना चाहिए, अपितु जन्म लग्न कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति को देखकर पहने जाते हैं रत्न। किसी भी ग्रह के पाठ, पूजन व मंत्र उच्चारण से उस ग्रह का बल नहीं बढ़ता, बल्कि प्रसन्न होकर वह ग्रह आशीर्वाद देते हैं। बल बढ़ाने के लिए ग्रह संबंधित रत्न धारण किया जाता है। उसी ग्रह से संबंधित खाने पीने की वस्तुओं को सेवन करने और रंग धारण करने से भी ग्रह का बल बढ़ जाता है। दीवार पर लगी हुई घड़ी कभी भी रुकी हुई नहीं होती है, यह अशुभता की निशानी होती है। घर के पानी वाले पानी वाले नल टपकने या बहते हुए नहीं होने चाहिए, उसमें घर की बरकत में रुकावटें आती हैं। राहुदेव अगर कुंडली में खराब होते हैं तो नमक के पोछे लगाना चाहिए, उसमें राहुदेव शांत होते हैं। मानसिक परेशानियां दूर करने के लिए मोर पंख की हवा लेनी चाहिए। किसी भी ग्रह का
पाठ कोई भी कर सकता है, शनि मंदिर में जाकर कोई भी माथा टेक सकता है। तथा घर का कबाड़ और रद्दी सामान घर की छत पर नहीं होना चाहिए। घर में लगाने वाला झाड़ू भी खुले में ना पड़े, यह अशुभता का सूचक है। सोते समय फोन 3 फुट दूर होना चाहिए। पानी का गिलास और फोन पास नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। विशेष ध्यान दें, सुबह उठते ही उत्तर दिशा की तरफ प्रणाम करने से कुबेर देवता प्रसन्न होती हैं तथा घर में धन की बरकत का वातावरण बनता है। बच्चों का मुख पदार्थ करते समय पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। बच्चों को तुलसी के पौधे को जल देने से बुद्धि का विकास होता है। घर में कैलेंडर पिछले महीने का नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो तो घर में उत्तर पश्चिम दिशा मछली घर आवश्यक रखें। घर में लगी तस्वीर क्रूर पशु पक्षी की या युद्ध विनाश दर्शाने वाली होती है। सभी तस्वीरों प्रसन्नता का प्रतीक या प्रदर्शन करने वाली होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया ज्योतिष विशेषज्ञ से सीधे संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9131366453 91 31 36 64 53 पर संपर्क करके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पाइए। जय बाबा काशी विश्वनाथ जी की। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28